वीडियो बनी ना परी ना बात में पढ़ते अगला वीडियो श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ अहोई अष्टमी व्रत कथा करक चतुर्थी। करवा चौथ व्रत कथा पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी का पूजन करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः पूजा पार्वती ने भी अपने विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति पूजे जानी। श्री गणेश जी विघ्न विनायक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य का निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के साथ छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद उस दीवार पर उस प्रतिमा के नीचे 2 करवो तांबा पीतल मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है, में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवेश के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोंटी में सरई एक प्रकार का तीर्ण की सींग लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल बना हुआ लड्डू चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में इसके अतिरिक्त प्रतिमा के चावल के आटे में गूंथकर की पीठी भरकर
पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में भारा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप ई सब में कहाँ कुछो पढ़ै अर्पित छै करें। इसे अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघारा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ पदार्थ भी उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कौरवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखते हुए कौरवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मानव वांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। तथा कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के साथ पुत्र एवं पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार पत्नी, उसकी सभी बहुएं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर